बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं हूं नवीद बाटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, तब्दीली सरकार बड़ी रौनियत के साथ तालिबान निज़ाम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करके नया पाकिस्तान बनाने के दावों के साथ इक़्तिदार पर बराजमान हुई, लेकिन कप्तान की क़यादत में उनकी टीम ने पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ वो जुल्म किया जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी न था। नया पाकिस्तान बनाने वाले भी इस जुल्म बर्बरियत को महसूस कर रहे हैं। तब्दीली सरकार के इक़्तिदार से लेकर आज तक ना ही कप्तान की तकरीर का मफहूम बदला और ना ही अदारों में ना इंसाफी और जुल्म कम हुआ। अब अवाम में ये जुल्म सहने की सकत भी खत्म हो चुकी है। जुल्म का तल्लक मजलूम के एहसास से होता है। किसी जालिम का अमल उस वक्त तक जुल्म नहीं कहलाएगा जब तक मजलूम उसके जुल्म से परेशान ना हो। दुनिया में होने वाले बेशतर मुजालम मजलूम की पसंद का हिस्सा बना दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात मजलूम इन जुल्म को सहना अपने ईमान का हिस्सा समझता है। जालिम का सबसे बड़ा जुल्म यही है कि वो मजलूम को जुल्म सहने और जुल्म में रहने की तरबियत दे चुका होता है। अमीर बादशाह गरीब राया को तस्लीम, सब्र और रजा की तकलीन देकर अपने माल को महफूज करता है। गरीब को सब्र की तलकीन करने वाला खुद अमीर रहना पसंद करता है। जुल्म होता रहता है और किसी को खबर तो क्या एहसास तक नहीं होता। अमीर हुक्मरान अपने बच्चों को अंग्रेजों के स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं और गरीब आवाम को दीन का हवाला देकर समझाया जाता है कि इनके बच्चे किसी दारुल उलूम में तालीम हासिल करें। ऐसे निजामी से फारुगुल तहसील होकर गरीबों के बच्चे किसी मस्जिद में इमाम बनकर हुजरे में जिंदगी बसर करते हैं और अमीरों वडेरों के बच्चे अफसर बनकर हुक्मरानी करते हैं। जुल्म होता रहता है और किसी को महसूस तक नहीं होता। अगर कोई दानिशवर इस जुल्म की निशानदेही करता है तो उसे मुलहिद और ज़ंदीक कहकर बदनाम किया जाता है। हजब की बात तो यह है कि जुल्म सहने वाला और जुल्म में रहने वाला खुद भी जालिम के साथ मिलकर उस इंसान के खिलाफ हो जाता है जो उसे उस पर होने वाले जुल्म की निशानदेही करता है। जालिम अपने जुल्म को बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े रूप धारता है, कभी रहनुमाई का रूप, कभी आशनाई का अंदाज, कभी मोहब्बत का तलसम, कभी तारीफ करने वाले की शक्ल में। जुल्म बहरहाल जारी रहता है। आज मसीहाई की वबा फैल चुकी है। हर नाअहल को जुम्मे आगाही है। कौम पर इंतशार नाजल करने वाले मसीहाओं की कमी नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं। डॉक्टरों की शक्ल में ऐसे मसीहाई मौजूद हैं जिनकी तवज्जो मरीज की मर्ज की बजाय उनकी जेब पर होती है। मुस्कुराकर इतनी बात बताने के लिए कि आपको कोई मर्ज नहीं, फीस का मुतालबा करते हैं। आप खुशी से जुल्म सहते हुए रुखसत होते हैं। गरीब की बीमारी अमीर डॉक्टर के लिए नवीदे बहार होती है। जुल्म जारी रहता है और किसी को खबर तक नहीं होती। सियासत के मैदान में रहनुमा अपनी अना की तस्कीन के लिए बड़े बड़े जुल्म करते हैं। अवाम को गुमराह करके उनकी जिंदगी अजाब बना दी जाती है। एक अनपढ़ छाबड़ी वाले को सियासत के मैदान का शाहसवार होने की गलतफहमी अता कर दी जाती है। वो बेचारा जुल्म सहता है और समझता है कि इसे बैनुल कौमी सियासत का मुकम्मल शऊर मिल चुका है। वो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता है और छाबड़ी को बसाते सियासत समझता है और वो इससे आगाह तक नहीं होता। एक नए दौर की तमन्ना मजबूर जिंदगी को नई अजीतों से दो चार करती है। रहनुमा कुर्सियों के खेल में गरीब की आफियत से खेलते हैं। जुल्म जारी रहता है और मजलूम को एहसास तक नहीं होता। कुछ उलमाए दीन जिंदगी की बेमानवियत को के मेहनत, कोशिश, मुजाहिदा और साई की लगन छिन जाती है। इल्म का जुल्म सबसे ज्यादा है। अजाब है वो इल्म जो किसी इंसान के काम ना आए। जालिम ये अजाब मुसल्लत करता है और मजलूम इसे तालीम की जरूरत समझकर कबूल करता है। तालीम हासिल होती है और जरूरत पूरी नहीं होती। तालीम का जेवर गले में यूं लटकता है जैसे बैल के गले में घंटी। वो घंटी की आवाज सुनता है, खुश होता है, जालिम की जमीन पर जुल्म का हल चलाता है। वो खुद नहीं जानता कि इसके साथ क्या हो रहा है। तालीम है तो रोजगार क्यों नहीं? रोजगार तालीम से नहीं तल्लुकात से नसीब होता है। हर नाअहल को जुम्मे आगाही है। बहुत खतरनाक जालिम जिंदगी में दोस्त बनकर आता है। ऐसे जालिम से बचना बहुत मुश्किल है जिसके पास मोहब्बत की तलवार है। वो मासूम दिलों को मोहब्बत के दाम में गिरफ्तार करता है, उससे काम लेता है, काम निकालता है और फिर एक नामालूम मोड़ पर उन्हें हादसे जमाना के हवाले करके तान की तरह मुस्कुराता हुआ रुखसत हो जाता है। ऐसे जालिम के लिए बद्दुआ भी नहीं की जा सकती। हम यही समझते रहते हैं वो अपना था और वो हर इखलाक के कवानीन को बलाए ताक रख झटक कर चला जाता है। हम जिसकी तारीफ कर चुके हों उसके जुल्म का बयां किस मुंह से करें। बस जुल्म हो गया और मजलूम खामोश हो जाता है। बस जुल्म हो गया लेकिन मजलूम हमेशा के लिए खामोश रहता है। दरअसल किसी शय से उसकी फितरत के खिलाफ काम लेना जुल्म है। जो शय जिस काम के लिए तख्लीक की गई हो उससे वही काम लेना चाहिए, उसके बरअक्स जुल्म है। किसी इंसान के मिजाज के खिलाफ काम लेना जुल्म है। जुल्म है, जबर है,
इससे इंसान के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, उस पर जमूद तारी हो जाता है और वो जमूद अंदर ही अंदर लावे की तरह खोलता है और फिर किसी नामलूम लम्हे में वो लावा उभर कर और हर शय को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर देता है। मजलूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा होती है। खामोश मजलूम खामोश तूफान की तरह बड़ा खतरनाक होता है। किसी इंसान से उसके मुआवजे से ज्यादा काम लेने का नाम भी जुल्म है। मुआवजा देने वाले की हस्ती के मुताबिक होना जरूरी है। सबसे बड़ा जुल्म किसी की मेहनत को रायगां करना है। किसी कौम में वसवसा पैदा करना भी जुल्म है। कौम को तजब्जब में शिकार करना भी जुल्म अजीम है। किसी राय को सफर के दौरान उसकी मुसाफरत से बेजार करना भी जुल्म है। जिस मुल्क की राय जिस्म और सांस का रिश्ता बरकरार रखने के लिए अपने शीर खार बच्चों को भी बेचने पर मजबूर हो जाएं, तो उस वक्त इन अल्फाजों की क्या वक़्त रहती है कि आपने घबराना नहीं। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं।